Assalamualaikum students, hope you all are fine. Welcome to the Names Virtual Academy. Today we are going to learn about the society, about the culture and types of society or categories of the society. Okay. So आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ. तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी. ठीक है जी. कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के बाद हम पढ़ेंगे हाउ सोसाइटीज ऑर्गेनाइज. ठीक है. ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस दैट हैव कम अबाउट इन सोसाइटीज. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम सोसाइटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सोसाइटी है क्या. अ ग्रुप ऑफ पीपल living together with the sense of being together, being and belonging together. Is called society. अब सोसाइटी की डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ. सबसे पहली बात तो सोसाइटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. किसी एक बंदे से सोसाइटी नहीं बनती, ग्रुप ऑफ पीपल से सोसाइटी बनती है. ठीक है. अब ग्रुप ऑफ पीपल वो नहीं होते 2 बंदे कराची से आ गए, 2 बंदे इंग्लैंड से आ गए, 3 बंदे यूरोप के किसी कंट्री से आ गए. ठीक है. फिर उसकी सोसाइटी बन गई. नहीं, ऐसा नहीं होता. ग्रुप ऑफ पीपल वो लोग लिविंग टुगेदर जो साथ रह रहे हों. ठीक है. एक ही इलाके में. ठीक है. वो साथ रह रहे हैं, उसको जो है सोसाइटी कहते हैं. विद द सेंस ऑफ बीइंग एंड बिलोंगिंग टुगेदर. उनका सेंस, उनकी सोच ये होती है कि वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, वो आपस में हैं, उनके अंदर अपनाइयत होती है. ठीक है. अपनाइयत बहुत ज़्यादा होती है. उनके जो है ना सेंस, उनका जो है वे ऑफ लिविंग जो है वो सेम होता है. तो इसको कहते हैं सोसाइटी. ये उसकी डेफिनेशन होगी. सोसाइटी के साथ साथ मैं चाहता हूँ आपको मैं कल्चर की डेफिनेशन भी बता दूँ कि कल्चर क्या होता है. इट इज द वे of life of a group of people common culture includes languages, religion, food, habits and dress. सबसे पहले तो कल्चर क्या है. इट इज़ द वे ऑफ लाइफ. ठीक है. कि किस तरीके से कोई बंदा या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है, उनका कल्चर कैसा है. हम सिंधी हैं, सिंधियों का कल्चर कैसा है. शलवार कमीज़ पहनते हैं, सिंधी ज़बान बोलते हैं.
ठीक है। फूड में हम जो है कढ़ाई, मच्छी और जो है बिरयानी, पुलाव, भिंडी, ये चीज़ें पसंद करते हैं। हैबिट्स हमारी क्या हैं? देर से उठना और होटलों पे जाके बैठना, ये हैबिट्स हैं। ड्रेसेस मैंने आपको बता दी। तो ये क्या है? हमारा एक कल्चर है। कल्चर कहते हैं वे ऑफ लाइफ को। ठीक है जी। कल्चर और सोसाइटी आपको समझ में आ गया। अब कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी कौन कौन सी कैटेगरी की होती है? अच्छा, ये कैटेगरी किस के हिसाब से बनाई गई है? अकॉर्डिंग टू, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of subsistence, means of subsistence। ठीक है जी। अब 3 कैटेगरीज हैं सोसाइटी की और उनकी बुनियाद किस पे है? सबसिस्टेंस पे। सबसिस्टेंस का मतलब होता है रिज्क, फूड। वो फूड कैसे कमाते थे या कैसे खाते थे, कहाँ से लाते थे, इन पे 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं सोसाइटी की। सबसे पहली कैटेगरी नंबर 1, इसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है। दूसरी जो है हमारी, वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और थर्ड नंबर पे हमारी आती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रीज से पहले, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रीज वाली सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रीज बनने के बाद जो आगे एडवांसेस हुई, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, वो है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को फिर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। पहला इसका पार्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है जी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग, दूसरा पेस्टोरल सोसाइटीज, तीसरा हॉर्टिकल्चरल, कल्चरलिस्ट। ठीक है। और चौथा जो है हमारा, वो है एग्रीकल्चरल। ठीक है। सोसाइटीज़ की 3 कैटेगरीज हैं, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। प्री इंडस्ट्रियल के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ते हैं और उसके 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसका जो सबसे पहला पार्ट है, वो है हमारा हंटिंग
एंड गैदरिंग। ठीक है, अब हंटिंग एंड गैदरिंग जो है ना, ये अर्लीस्ट फॉर्म है, सबसे पहला फॉर्म जो है सोसाइटी का, ये है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है कि विच इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो वो है हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है जी। अब इसके जो मेंबर्स थे, मेंबर्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक का की मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नोमैडिक खाना बदोश को कहते हैं। नोमैडिक वो लोग होते हैं दोज हु डोंट हैव परमानेंट प्लेस टू लिव, और ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है जी। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर टाइम वाज स्पेंड इन हंटिंग एनिमल्स। they used to hunt animals। ठीक है, एंड गैदरिंग फूड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स ऑन डेली बेसिस, डेली। ठीक है, तभी इनको हंटिंग एंड गैदरिंग कहा जाता है, क्योंकि ये करते ही क्या थे, एनिमल्स को हंट करते थे, वाइल्ड प्लांट से फूड इकट्ठे करके बस डेली यही खाते थे, डेली का काम ये था। ठीक है, कोई जमा नहीं करते थे, कोई ज़ख़ीरा नहीं करते थे, और कोई काम इनका नहीं होता था। रोज़ाना इनका टाइम इसी पे स्पेंड होता था कि ये हंटिंग करते थे, उसी को खाते थे। ठीक है। अच्छा, ये इनको कितना साल हो चुके हैं? तकरीबन इनको 1 लाख साल पहले ये सोसाइटी थी। समझ में आ गया होगा आपको हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी किसको कहा जाता है। दूसरा इसका पार्ट है पेस्टोरल। ठीक है जी। ये जो थे ना, ये डिपेंड करते थे द मेंबर्स relied on domesticated herd, ठीक है, एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, ये जो थे ना, ये हंटिंग पे डिपेंड नहीं करते थे, ये अपने हर्ड पे डिपेंड करते थे। हर्ड यानी कि जो उनके पास झुंड होता था जानवरों का, एक डोमेस्टिक जानवर जैसे भेड़ बकरियां हो गई, काऊ हो गई। ठीक है, तो उन पे ही डिपेंड करते थे, उनका दूध पीते थे, उन्हीं को काट के खाते थे, उन्हीं से ज़्यादा एक जानवर से दूसरे उनके बच्चे आना, इस पे डिपेंड करते थे ये सारे। ठीक है, ये भी जो थे नोमैडिक लोग थे। अब ये क्यों नोमैडिक थे? क्योंकि एक जगह पे ये रहते थे, वहाँ पे इनके जानवर घास वगैरह खाते थे। अगर वहाँ पे फिर ये कैद सारी हो जाती थी, या वहाँ पे ग्रास वगैरह इनके जानवरों के लिए फूड वगैरह ख़त्म हो जाता था, तो ये अपने जानवरों के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। ठीक है जी। इनको तकरीबन जो है 12,000 साल हो चुके हैं। उसके बाद इसकी जो तीसरी टाइप थी वो थी हॉर्टिकल्चरल। ठीक है, ये क्या करते थे हॉर्टिकल्चरल वाले?
ठीक है। द मेंबर्स ग्रू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। ये अपनी ज़मीन पर फ्रूट और वेजिटेबल को उगाते थे, ठीक है। इनका ज़्यादा वक्त जो है खेती बाड़ी में गुजरता था और फिर उन्हीं वेजिटेबल्स और फ्रूट को खाते भी थे और आगे दूसरों को बेचते भी थे, ठीक है जी। इनको तकरीबन 10,000 10,000 साल हो चुके हैं, ठीक है जी। ये तकरीबन लैटिन दौर में थे, लैटिन अमेरिका में थे ये लोग, एशिया में भी थे ये लोग और मिडिल ईस्ट में भी थे, ठीक है। अब इसका प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो आखिरी पार्ट है वो है एग्रीकल्चरल। अब एग्रीकल्चरल के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि द मेंबर्स कल्टीवेटेड क्रॉप्स। ये लोग फसल उगाते थे, ठीक है। प्लस में रियर्ड एनिमल्स, इनके पास एनिमल्स भी होते थे, ठीक है जी। कल्टीवेटेड क्रॉप्स प्लस रियर्ड एनिमल, क्रॉप्स भी इनके पास होते थे और साथ साथ इनके पास जानवर। आप देखते हैं ना, जो भी ज़मींदार लोग हैं उनके पास ये बकरियां वगैरह भी होती हैं, इनकी अपनी ज़मीनें भी होती हैं, फसल भी उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनकी जो फसलें थी, मेजर क्रॉप्स कौन सी थी? मेजर क्रॉप्स में उनके पास आ जाता था वीट, ठीक है। वीट था उनके पास, राइस था यानी चावल थे, कॉटन यानी कपास, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स उनके पास कौन कौन से थे? एनिमल्स वो रखते थे काओ, शीप एंड गोट्स, ठीक है जी। यही इनकी प्राइमरी सोर्स थी। कल्टिवेटिंग द लैंड एंड रियरिंग एनिमल्स, ये इनकी प्राइमरी सोर्स थी। इनकी वेल्थ की, दौलत वगैरह, पैसे सारे जो है वो इससे ही आते थे इनके पास। अच्छा, इनको तकरीबन जो है 8,000 साल हो चुके हैं इनको। ये चारों पार्ट प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे सोसाइटी, मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी ना, एक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी बताई थी, एक इंडस्ट्रियल बताई थी और एक बताई थी पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के चारों पार्ट्स के साथ हमने इसको समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जी, इस दौर के जो लोग थे ना, पीपल ऑफ दिस टाइम, पीपल ऑफ दिस सोसाइटी relied on technology, ठीक है। ये लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते थे। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को और मशीनरी को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ
एनर्जी को इस्तेमाल करते थे टू रन द मशीनरी। अब इस दौर में आहिस्ता आहिस्ता मशीनरी आ रही थी और मशीनरी को चलाने के लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। इसी दौर में जो है हमारा इमर्जेंस हुआ अर्बन लाइफ का। अर्बन यानी सिटी लाइफ। पहले शहर थे ही नहीं, पहले एग्रीकल्चर था, यानी कि लोग सिर्फ ज़मींदारी करते थे, गांव होते थे, ठीक है। अर्बन बनता क्यों है, शहर बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो शहर और गांव में फ़र्क आता है ना। इंडस्ट्री शहर में हर सहूलत क्यों मौजूद होती है, हर ज़रूरत का सामान क्यों मौजूद होता है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ से ही वो सारा सामान बनता है। तो जब इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई इस दौर में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो फिर अर्बन लाइफ शुरू हुई, सिटी की ज़िंदगी शुरू हुई। ठीक है जी। तकरीबन ये 1769 का दौर, इसके बाद जो है ये शुरू हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1769 के बाद। ठीक है, ये आपको डेट भी बता दी मैंने। अब इसके बाद हमारा लास्ट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है जी। अब इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि थे तो दोनों ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इंडस्ट्रियल है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल है। इसमें क्या था, चेंज आया किस चीज़ में? चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। पहले जो चीज़ें हाथ से लोग बनाते थे, जैसे कपड़े हाथ से बनाते थे, अजरक हाथ से बनाते थे, मिसाल के तौर पे, तो चप्पल हाथ से बनाते थे, अब वो जो है मशीनरी से बनने लग गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? लेस टाइम, कम वक्त में बहुत ज़्यादा जो है काम हो जाता था। ठीक है, लेस लेबर, मज़दूर कम लगते थे। ठीक है जी, मज़दूर भी कम लगते थे, मेहनत भी जो है कम लगती थी बिकॉज ऑफ मशीनरी। बस ये हुआ कि चेंज आया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है, जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें चेंज आ गया इस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ठीक है जी। ऑफ गुड्स ये लिख दूँ। इसमें क्या हुआ, और ज़्यादा ग्रोथ हुई, किसकी? ग्रोथ ऑफ अर्बन कल्चर। अब सिटी लाइफ और ज़्यादा इन्हेंस हो गई और ज़्यादा लोग जो है अब शहरों की तरफ आना शुरू हो गए थे। ये तकरीबन जो है मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी। इसके बारे में जो साल बताया जाता है वो 1950s बताया जाता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने जो है कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी पढ़ी, जिसके अंदर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ी, उसके 4 पार्ट पढ़े, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल, हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी थी सोसाइटी की वो थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पढ़ लिया हमने। और लास्ट थी हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, थैंक यू।